मातरम जो है भारत की आज़ादी का उद्घोष ही नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष भी है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जो है ये आज़ादी का उद्घोष था, लेकिन अब स्वदेशी का ये उद्घोष है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी राष्ट्रीय चेतना से आत्मनिर्भर भारत की ओर है। क्यों है वो इस कार्यक्रम में हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं, इस कार्यक्रम को FIAM फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। और FIAM फाउंडेशन के बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें FIAM फाउंडेशन के बारे में आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आप सबका स्वागत FIAM फाउंडेशन परिवार की ओर से कर रहा हूँ। तो मैं इस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा अपने आप को मानता हूँ। और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि FIAM फाउंडेशन से मेरा पहला परिचय कोरोना काल में हुआ। मंत्री जी आ गए हैं, मुझे सूचना मिली है। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, तो हमारे बीच आ गए हैं। तो आते ही इस कार्यक्रम को हम दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम की गरिमा और वंदे मातरम के सम्मान में कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस कार्यक्रम की भी गरिमा है और वंदे मातरम का सम्मान भी ज़रूरी है। तो FIAM फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन, और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और मैं अनुरोध करूंगा शेखावत जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत करें, क्योंकि आज उनका बहुत हेक्टिक डे है। कल से हेक्टिक डे है, संसद चल रही है, वंदे मातरम पे चर्चा चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा शेखावत जी से, कृपया वो डॉक्टर JK जैन, सीमा जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करें। जनार्दन सिग्रेवाल जी हमारे साथ हैं, बिहार के लोकप्रिय सांसद हैं। और हमारे साथ संजय मयूख जी हैं। राहुल जैन जी से मैं अनुरोध करूंगा वे भी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए वो उपस्थित रहें। आंचल जी आपसे भी अनुरोध है, दीप प्रज्वलन के लिए आएँ कृपया। FIAM फाउंडेशन परिवार की तरफ से हम सिग्रेवाल जी का और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत करते हैं। मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा हमारे अतिथियों को मंच पर लाएं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जनार्दन सिंह सिग्रेवाल जी और संजय मयूख जी, आपसे अनुरोध है। डॉक्टर JK जैन, आप सब लोग कृपया मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। मैं अनुरोध करूंगा कि सीमा जी, आदरणीय सीमा जी और JK जैन जी हमारे मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत करेंगे। सीमा जी और JK जैन जी से अनुरोध है कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। मैं राहुल जैन जी से अनुरोध करूंगा संजय मयूख जी का स्वागत करें। राहुल जी, जनार्दन सिंह सिग्रेवाल जी का स्वागत करें।
बिहार के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, और वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका हम आभार प्रकट करते हैं फियाम फाउंडेशन की तरफ से। और डॉक्टर संजय मयूख जी का स्वागत राहुल जी करेंगे। संजय मयूख जी का स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। गजेंद्र जी बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आए, तो लेकिन ये कार्यक्रम वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में है, तो इसकी शुरुआत जो है वंदे मातरम के गायन से ही होनी चाहिए, यह अनिवार्य है। और वंदे मातरम भी पूरा वंदे मातरम, सेंसर्ड वंदे मातरम नहीं। तो मैं डॉक्टर सुकृति माथुर जी से अनुरोध करूंगा, और आप सब से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वंदे मातरम के सम्मान में आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर सुकृति माथुर जो है वंदे मातरम का गायन होगा, उनके साथ दीपक जी हैं और मनु जी हैं बांसुरी पर। जी वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे
श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुकृति। और अब मैं अनुरोध करूंगा फियाम फाउंडेशन की हमारी संरक्षिका सीमा जैन जी से कि वो आएं और अपना वेलकम स्पीच दें। और सीमा जी फियाम फाउंडेशन की माँ जैसी हैं, और मुझे याद है मैंने इनसे जब जब जो कहा है वो उन्होंने तुरंत किया है। चाहे वो सैनिटरी पैड के जो है निःशुल्क वितरण की बात हो, जब तिरंगा यात्रा जब पूरा देश में चल रही थी तो तिरंगा जो है पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो मैं सीमा जी से इससे पहले कि आप आएँ, और मैं एक छोटी सी डिमांड कर रहा हूँ सीमा जी, एक माँ की तरह से मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात ज़रूर रखें, लेकिन उनसे एक छोटी सी डिमांड। और मैं चाहता हूँ कि फियाम परिवार जो है, फियाम फाउंडेशन और फियाम की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हर हफ्ते कम से कम एक बार, सोमवार हफ्ते का जो पहला सोमवार है वहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर हफ्ते में एक बार कम से कम सोमवार को शुरुआत, दिन की हफ्ते की शुरुआत वंदे मातरम से हो, स्पीकर पर वंदे मातरम बजे और जितने वर्कर्स हैं उसमें सामूहिक रूप से जुड़ें। मैं उनसे ये छोटे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो मान लेंगी तो मुझे लगता है 150 वर्ष के उपलक्ष्य में इससे बेहतर कोई तोहफा हो नहीं सकता। सीमा जी। First of all, I would like to welcome all of you, our chief guest, Cabinet Minister Shri Gajendra Kumar Ji Shekhawat, and all the dignitaries on the dais, and all my dear friends and family who are all over here with us to celebrate today such an auspicious occasion for us. Please excuse my thing because of my throat. And now the golden moment for what we have been all waiting for so long. It is my immense honor today to introduce a book that has gone through a remarkable journey, a journey of a saga of conviction, courage, struggle, and resurgence. A journey lived by my husband, Shri J.K. Jain, FIAM Industries Managing Trustee of FIAM Foundation, a visionary who has contributed profoundly to India's industrial self-reliance in the auto-light sector. This book is not merely a biography. It is an odyssey, अर्श से फर्श तक और फिर फर्श से पुनः अर्श तक की जीवन यात्रा है. For all those who have known to him, for all those people, family and friends who know him closely, this story reminds us that destiny favors those who never give up, those who rise stronger every time life knocks them down. ये वही कहानी है जो हमें बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारी हिम्मत, हमारा धैर्य और हमारा संकल्प हमें पुनः खड़ा कर देता है. These are the stories that shape the soul of a nation. Stories that tell us that these are the light of hope and perseverance always carry us forward. And now, friends, with immense pride and heartfelt gratitude, I would like to introduce, let us all get together to celebrate and honor the book, The Unwavering Journey of J.K. Jain, Where Light Shines, Destiny Follows.
in the august presence of our chief guest, our chief guest, Honorable Cabinet Minister, Shri Gajendra Singh Ji Shekhawat. मैं ये बता दूं, ये इस आज के दिन इस पुस्तक का लोकार्पण इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बार बार आपको कहा कि ये राष्ट्र चेतना से आत्मनिर्भर भारत का सफ़र है, वंदे मातरम से जो है वो आत्मनिर्भर भारत का सफ़र है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए डॉक्टर जेके जैन ने जो भूमिका निभाई, ये छोटा सा उस भूमिका जो निर्वहन किया, उस उपलक्ष्य में ये पुस्तक विशेष रूप से लिखी गई है। और ये भी आपको बता दूं कि दरअसल आज आपको आत्मनिर्भर भारत का एक छोटा सा, समय कम है लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दुनिया भर में जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो मानी जाती है सबसे एडवांस है, लेकिन क्या आप जानते हैं फियाम फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी, और फियाम फाउंडेशन जो लाइट्स बनाता है वो जापान की गाड़ियों में लगती है। और ये है आत्मनिर्भर भारत, जिसका स्वप्न जो है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा। और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है, और उनके पूरे सफ़र पर और उनके स्ट्रगल पर और स्ट्रगल से यहाँ तक। मैं अनुरोध करूँगा अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, जोधपुर के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। मैं अनुरोध करूँगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी आएँ और अपनी बात रखें। अच्छा ठीक है, जैन साहब के सिगरेवाल जी, सांसद सिगरेवाल जी, जैन साहब जी का स्वागत भी करना है। और ये बड़ा मुश्किल सफर है जो जैन साहब ने यहाँ तक तय किया है, और दरअसल ऐसी कहानियां युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं, और इसी मकसद से इस पुस्तक को लिखा गया है ताकि युवा पीढ़ी भी संघर्ष करने का मादा जो है, युवा पीढ़ी में संघर्ष करने का मादा भी रहे। आदरणीय शेखावत जी। ओ चलेगा ये तो। आदरणीय जैन साहब के साधारण से असाधारण होने और इसी क्रम में असाधारण होने के बाद में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने, और समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको अपनी बराबरी पर लाने के संकल्प के साथ में अपनी समृद्धि को और अपनी उपलब्धि को सामान्य जन के साथ में बांट करके, उनका हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाने के लिए समर्पित जीवन जीने वाले आदरणीय जेके जैन साहब के जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तक, जो केवल एक आत्मकथा ऐसी मात्र नहीं है, अपितु ऐसे अनेक लोग जो इस तरह की यात्रा के पथगामी हैं, जो इस यात्रा पर चल रहे हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा से, समाज के सहयोग से आगे बढ़ने का और उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचने का अपने पुरुषार्थ परिश्रम से और प्रारब्ध से अवसर मिला, उन सब लोगों को इस तरह की यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे। उस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित छपरा के सम्मानित सांसद, वरिष्ठ नेता और मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल साहब। जनार्दन सिंह जी बिहार के सांसद हैं, अब तो नहीं लेकिन आज से 15-20 साल पहले सिग्रीवाल साहब जिस तरह से बिहार की जो प्रसिद्धि थी, जो ख्याति थी, संजय मयूख जी भी उस प्रदेश से आते हैं, कि बिहार में किसी का अपहरण करना बहुत आसान सा काम था, और अपहरण बिहार में उद्योग की तरह था। मुझे आज जनार्दन सिंह जी लिटरली संसद से अपहरण कर करके लेके आए।
क्योंकि संसद में हम सबको जानकारी है, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव पर दोनों सदनों में बहस का आयोजन किया जा रहा है। कल लोकसभा में भी देर रात तक, सुबह से लेकर के रात को लगभग 12 बजे तक निरंतर उस पर चर्चा हो रही थी और अभी राज्यसभा में चर्चा 1 बजे प्रारंभ हुई थी। और दूसरी तरफ लोकसभा के सदन में आज इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत बड़ी डिबेट, गर्मा गर्म डिबेट वहाँ चल रही है, क्योंकि वंदे मातरम का 150 साल का स्मरणोत्सव संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है। इसलिए मेरे को संसद में मैंडेटरीली मुझे उपस्थित रहना था, लेकिन जनार्दन सिंह जी का आग्रह और उन्होंने जिस तरह से सीमा जी और आदरणीय जेके जैन साहब के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन मुझे अब तक, जब इस पुस्तक के लिए मुझे विमोचन के लिए निमंत्रित करने के लिए आए थे तब से लेकर के जब मैं अभी लीला ऑफ पैलेस होटल के दरवाजे पे पहुंचा तब तक, इन्होंने जिन उत्कृष्ट शब्दों में इनके सारे योगदान का, इनके द्वारा किए गए अभियानों का, महिला स्वावलंबन के लिए किए गए काम, फीएम फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए काम, सामाजिक सरोकार के विभिन्न इनिशिएटिव जो इन्होंने अपने जीवन में लिए हैं, उनके बारे में जो विस्तार से वर्णन किया, उसके चलते हुए, उस दबाव के चलते हुए मैं अपहरित होकर के यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित आ पाया। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र संजय मयूख जी, आदरणीय श्रद्धेय जेके जैन साहब, सीमा जी, मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन, पत्रकार मित्रों, कोई व्यक्ति जीवन में साधारण से अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से निरंतर प्रयास करते हुए इस तरह की उत्कृष्ट स्थिति को हासिल करे कि वो, जैसा कहा गया, अभी सीमा जी कह रही थी कि फर्श से उठ करके अर्श तक पहुंच जाए, जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंच जाए। ऐसी यात्राएं बहुत सारे लोगों ने की होगी। हम अपने चारों तरफ घूम करके देखें, ऐसे आदर्श हमें समाज में अनेक लोगों के मिलते हैं जिन्होंने जीवन में जिस भूमिका को अपने लिए चुना, जिस क्षेत्र को अपने लिए चुना, जिस रास्ते पर चलना प्रारंभ किया, उस रास्ते पर वो चलते चलते अपने जीते जी उस शिखर के जो है के शिखर पुरुष बनने में कामयाब हुए। लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच जाने के बाद में भी, जिन लोगों को पीछे छोड़ करके वो उस मुकाम तक पहुंचे, जिन लोगों के साथ चहलकदमी करते हुए उस मुकाम पर आकर के पहुंचे, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भी काम करते हैं। सामान्यतया ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है वैसे वैसे नीचे के लोगों को हेय समझना प्रारंभ कर देता है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय सीमा जी का, आदरणीय जेके जैन साहब का और फीएम फाउंडेशन परिवार का, कि उन्होंने एक अनूठा उदाहरण समाज के सामने अपनी प्रगति के साथ में दूसरों की प्रगति को जोड़ करके सभी समाज के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, समाज के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों, इसके लिए जिस तरह का अनुष्ठान किया है, वो अनुष्ठान एक यज्ञ के रूप में, और इस यज्ञ में आहुति देते हुए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित आए। मैं दोनों का और फीएम फाउंडेशन परिवार के सभी लोगों का इसके लिए बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रम क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल के स्मरणोत्सव की छाया में हो रहा है, अभी आदरणीय बहन जी ने वंदे मातरम का, पूर्ण वंदे मातरम का गायन हम सबके साथ में, हम सब ने सामूहिक रूप से किया। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली बार पूरा वंदे मातरम सुना होगा। वंदे मातरम के जिस स्वरूप को सामान्यतः हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसको हमने अपने स्कूल्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, थिएटर्स में, अलग अलग जगह पर जिसको सुना होगा, गाया होगा, आज जो वंदे मातरम हम सब के सामने गाया गया वो उससे कुछ भिन्न था। शायद आप लोगों को लगा होगा कि ये वंदे मातरम का हिस्सा हमने कभी देखा सुना नहीं होगा। कुछ लोगों को शायद जानकारी भी होगी कि वंदे मातरम का ये स्वरूप जो है था, लेकिन इसमें क्यों करके हमको केवल 2 स्टैंजा जितना हम सुनते पढ़ते हैं उतने तक ही उसको सीमित कर दिया गया, और शायद उस इतिहास के बारे में कभी किसी ने जानने खोजने के प्रयास नहीं किए होंगे। मित्रों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो खुद डेप्यूटी कलेक्टर होते थे,
और वो जाजपुर में वेस्ट बंगाल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पोस्टेड थे। वो बंगदर्शन एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे, उस समय के कुछ लोग मिलकर के निकालते थे, जिसके संपादन का काम उनके जिम्मे था। बंगदर्शन निकालते समय बीच में एक बार एक संयोगवश एक दिन वो अपनी पालकी में बैठ करके, उस समय की जो व्यवस्थाएं होती थी, पालकी में लोग ढो करके और ऐसे विशिष्ट लोगों को लेकर के जाते थे। पालकी में बैठ करके अपने कार्यालय से अपने निवास स्थान आ रहे थे, तो रास्ते में उनके पालकी को कुछ लोगों ने रोक दिया कि आगे अंग्रेज ऑफिसर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का डिप्टी कलेक्टर हूँ, ये मेरा मार्ग है, मुझे यहाँ से जाना है। कुछ बहस हुई, एक अंग्रेज अधिकारी जो वहाँ उपस्थित था, उस अंग्रेज अधिकारी ने कॉलर पकड़ करके बंकिम दा को नीचे गिराया और बाद में उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया। बंकिम दा बहुत व्यथित हुए, अत्यंत पीड़ित हुए और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए न्यायालय की शरण ली। आप कल्पना करके देखिए कि अंग्रेजों के उस कालखंड में सन 1875 1874 उस कालखंड में जब अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद में भारत में पहली बार और विशेष रूप से बंगाल में वे अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे और उनका अत्याचार चरम पर था। उस समय में एक अंग्रेजों की सत्ता में काम करने वाला अधिकारी साहस के साथ में खड़ा हो जाए और अंग्रेज ऑफिसर के अगेंस्ट में जाकर के कोर्ट में एक वाद फाइल करे, स्वाभाविक है उसके खिलाफ उसके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाने की चेष्टा की गई और उन्होंने जाकर के उस दबाव से बचने के लिए बहरामपुर के उस समय के जमींदार जनार्दन राय, आदरणीय जनार्दन सिंह जी साथ में बैठे हैं, उन्हीं के नाम के एक जो है जमींदार थे, उनके गेस्ट हाउस में जाकर के शरण ली। उस गेस्ट हाउस के सामने जो है एक मंदिर थे जिसमें 3-4 अलग अलग देवताओं की मूर्तियां थी। वहाँ जो काली माता की मूर्ति थी, वो काली माता की मूर्ति श्रृंखला से बांध करके और उस दीवार के साथ में जोड़ी गई थी, चेन से टाई अप किया गया था ताकि वो स्लिप होकर के गिर न जाए। उस मूर्ति को देख करके बंकिम दा के मन में ये भाव उदित हुआ कि मेरी भारत माता इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ गई। और वो कालखंड ऐसा था कि अंग्रेजों के अत्याचार के चलते हुए कलकत्ता बंगाल में नवाब और अंग्रेज दोनों मिलकर के जिस तरह से दुराचार कर रहे थे, उसके चलते हुए भारत की जनता घोर निराशा के कालखंड में पहुंच गई थी। एक तरफ लंबी 800 साल की मुगलों की गुलामी, आक्रांताओं के साथ निरंतर संघर्ष और संघर्ष के बाद में भारत की टूटती हुई, भारतवासियों की टूटती हुई मानसिकता, और दूसरा फिर अंग्रेज सत्ता के भारत को पर काबिज होने के सामने दिखते हुए प्रसंग के चलते हुए भारत में घोर निराशा का माहौल था। लोगों में कहीं भी किसी तरह का भी लेकर के कि विश्वास जो है कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा विश्वास समाप्त हो गया। और कोई समाज, सबसे बड़ी चुनौती वो होती है। इसीलिए मैंने अभी आदरणीय जेके जैन साहब और सीमा जी का अभिनंदन किया कि वो जिन लोगों ने विश्वास समाप्त हो गया, उन लोगों में विश्वास स्थापित करने के लिए काम कर। बंकिम दा ने वंदे मातरम लिखा और वो वंदे मातरम जो बंगदर्शन साप्ताहिक अखबार छपता था, उसमें उस समय वो जो आनंद मठ पुस्तक लिख रहे थे, उस पुस्तक के कुछ अंश वो प्रकाशित करते थे। और आनंद मठ पुस्तक जो है वो सन्यासियों के आंदोलन के ऊपर उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा था। आप में से शायद कुछ लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, मैं कहूँगा जरूर पढ़ना चाहिए। उस आनंद मठ पुस्तक में लिखते हुए उन्होंने वो वंदे मातरम जो है उस बंग दर्शन में पहली बार 7 नवंबर को, आज से 150 साल पहले प्रकाशित किया था। और वंदे मातरम जो उन्होंने संस्कृत में लिखा, अभी हम सब ने गाया, संस्कृत और कुछ बांग्ला के अंश जोड़ करके, इतना क्लिष्ट शब्दों के होते हुए वंदे मातरम धीरे धीरे निकल करके वो बंगाल तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश भर में पहुंच गया। और केवल पहुंचा नहीं, वो देश की आज़ादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। हजारों लोग ऐसे होंगे उस कालखंड में जिन लोगों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हंसते हंसते अपने आप को इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, माँ भारती को जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपने आप को खपा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण, समय की सीमितता है वरना मैं एक एक उदाहरण देकर के आपको बता सकता हूँ। किस तरह से खुदीराम बोस, किस तरह से राम प्रसाद बिस्मल, किस तरह से मतंगिनी हाजरा, वो जो है वंदे मातरम का अपने अंतिम शब्दों के रूप में उद्घोष करते हुए इस देश स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमेशा के लिए अपने आप को मिटा दिया। किस तरह से
जो स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत पूरे देश भर में लोग थे, उनके अभिवादन का जो है शब्द मंत्र वंदे मातरम बन गया। और इस वंदे मातरम ने भारत की आज़ादी का आंदोलन जो है उसको पूरी देश भर में जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा था, उन सब के बीच में एकता के सूत्र के रूप में बांधने के लिए एक रस्सी के रूप में, एक रिजू के रूप में काम किया। वंदे मातरम को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में, बंकिम दा 1894 में चले गए थे, उसके बाद में उनके देहावसान के बाद उनको ट्रिब्यूट के रूप में खुद गाया। लेकिन कालांतर में 1936 के आते आते जब मुस्लिम लीग बनी और जिन्ना ने जब मुंबई में नेहरू जी को एक पत्र लिख करके 14 पॉइंट का एक चार्टर कि हमको ये स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने 14 पॉइंट का जो चार्टर भेजा कि मुस्लिम लीग जिन चीज़ों को अपोज करती है, उसमें पहला ये लिख करके दिया था कि ये वंदे मातरम जिस स्वरूप में गाया जाता है, हम वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए मित्रों कि कांग्रेस, क्योंकि उस समय भी नेहरू जी को अपनी सत्ता डगमगाती हुई दिख रही थी, तब उन्होंने समझौता कर लिया और वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। केवल 2 पैराग्राफ ही वंदे मातरम के ऑफिशियल सॉन्ग रहेंगे, बाकी नीचे के वंदे मातरम को मिटा दिया गया, जिस वंदे मातरम का साक्षात्कार आज आपने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा में कहा कि वंदे मातरम का विभाजन था, उस विभाजन की जिस मजबूरी को देख करके, जिस तरह से तुष्टिकरण की उस मानसिकता के चलते हुए जिन्ना के सामने सरेंडर करके और वंदे मातरम का विभाजन की स्वीकार जिस तरह से कांग्रेस ने किया था, उसने अंततः आज़ादी के समय में देश के विभाजन का रास्ता तय कर दिया। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के समय में आज का कालखंड जो इतना प्रासंगिक है, आप में से कुछ लोगों के मन में शायद आ सकता है कि आप 150 साल बीत गए, अब उसको क्यों करके याद करने की आवश्यकता है। वंदे मातरम के मित्रों, जब 50 साल पूरे हुए थे, देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब 50 साल पूरे हुए थे, उस 50वें वर्षगांठ पे कांग्रेस पार्टी ने यह उपहार दिया था, उस समय की कांग्रेस ने यह उपहार दिया था कि वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में व्यक्त कर दिया था। जब उसके 100 साल पूरे हुए थे 1975 में, सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं, तब उस समय की सत्ताधीन कांग्रेस पार्टी ने यह उपहार दिया था कि देश को लोकतंत्र को बंद करके और हजारों लोगों को, निरपराध लोगों को जो है जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया था, देश में आपातकाल लगा दिया था। आज देश 150 साल उस वंदे मातरम को हुए। ये हम सब लोगों के लिए एक अवसर है कि जो हम 50 साल पे नहीं कर पाए, जो हम 100 साल पे नहीं कर पाए, और आज हम उस सौभाग्यपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जब हमारा देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब हम इस संकल्प के साथ में कि हम 140 करोड़ लोगों की ताकत से भारत आत्मनिर्भर बने, भारत विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प के साथ में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब एक बार फिर वंदे मातरम को इस उद्घोष के साथ में, इस मंत्र के साथ में अपनाने की आवश्यकता है कि हम माँ भारती के जिस स्वरूप की जो कल्पना स्वर्गीय बंकिम बाबू ने की, सुजलाम धरती होगी, जल से भरी हुई धरती हो, सुफलाम धरती हो, जो खूब फल देने वाली धरती हो, मलयज शीतलाम, कि चंदन के खुशबू जैसी मलय पर्वत से आने वाली हवा, उसके जैसी खुशबू भारत में हो, ऐसा भारत बनाएंगे। उनके सपनों का भारत और उनके मंत्र से दीक्षित होकर के जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया, उन लोगों के सपनों का भारत बनाने का सौभाग्य हम सबको मिला है कि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके लिए, इस मंत्र के साधना के लिए आप सबका अनुरोध करते हुए, आप सबका आह्वान करते हुए, क्योंकि मुझे तुरंत वापस संसद में पहुंचना है, मैं जनार्दन भाई को बहुत बहुत सारा धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे अगवा करके मुझे यहाँ ला करके आप सब से मिलने का, आप सबके बात करने का सौभाग्य दिया, और मुझे सबसे पहले बात खत्म करके जाने का भी अनुमति संजय भाई ने दिला दी। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आदरणीय JK जैन साहब, आदरणीय सीमा जी शतायु हों, दीर्घायु हों, और इसी तरह से ये प्रेरणा करते रहें, देते रहें, इसी तरह से ये सेवा करते रहें। इनके सेवा का संकल्प आने वाली पीढ़ियों में भी इसी तरह से जो है वो जागृत हो, और इनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ बैठे दूसरे कॉरपोरेट जगत के लोगों के जीवन में भी ये मंत्र उतरे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। वंदे मातरम। बहुत आभार गजेंद्र जी। और मैं अनुरोध करूंगा
संजय मयूख जी से, अच्छा सिग्रेवाल जी, माफ कीजिएगा, सिग्रेवाल जी। आज वंदे मातरम राज्यसभा में चल रहा है, उस पर चर्चा। कल है लोकसभा में विशेष रूप से 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरे होने पर चला है, जिसकी चर्चा भी हमारे माननीय मंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शेखावत साहब कर रहे थे। आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऐसे आयोजन करने का और ऐसे सफल तरीके से एक पुस्तक के विमोचन, द लाइट मैन कर के पुस्तक उसका विमोचन हुआ, इसके लिए और इससे पुस्तक का विमोचन करने और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान होने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। यहाँ आदरणीय JK जैन साहब, आदरणीय सीमा जैन साहब, आप सबके सामाजिक स्तर पर जो आप सब जो काम कर रही हैं, हमें लगता है कि आज भी और आने वाला दिन भी हमेशा याद रखेगा कि आज समाज के लिए भी आप पे अलग तरीके से, महिलाओं के क्षेत्र में सीमा जैन जी आपका जो एक अलग पहचान है, अलग काम करने की जो क्षमता है, JK जैन साहब आप लगातार सामाजिक गतिविधियों को जो गति दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको हृदय से बधाई धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई संजय मयूख जी, हमारे आदरणीय MLA भाई चौधरी जी हमारे अति प्रिय हैं, भाई रहमान साहब और भाई राहुल जी जो जैन साहब के सुपुत्र हैं, इनके परिवार के सभी लोगों का मैं हृदय से बधाई धन्यवाद करता हूं। शैलेश जी जो पूरे इसके कोऑर्डिनेट करने का काम किया है, उनको भी, और आज के इस कार्यक्रम के उद्घोषक विशेष रूप से भाई अशोक जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात अंत में कह कर के, जैन साहब आप तो सामाजिक स्तर पर देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, मेरा एक आग्रह है, माननीय मंत्री जी यहाँ विराजमान है, कि ऐसे कुछ कार्यक्रम राज्यों में भी, कुछ राज्यों में भी, चुनिंदे राज्यों में, चूँकि अभी यह 150 वर्ष वंदे मातरम के होने पर लगातार यह कार्यक्रम चलेंगे, तो आप कुछ राज्यों में भी यह कार्यक्रम अगर संभव हो तो इसको कराएं। फिर से आप माननीय मंत्री जी, आप सारे कार्य को छोड़ करके आए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद और बधाई करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, और आदरणीय गजेंद्र जी का और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार, वंदे मातरम।